नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 2 मई और आज से कुछ करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। आपको बता दूं कि डेली जो करंट अफेयर्स हमारा कराया था ये UPPCS, RORO और अन्य राज्य लोक सेवा सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ में सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं क्या इसका हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। पहला हमारा करंट अफेयर्स है नौसेना उप प्रमुख। अभी हाल ही में नए उप सेना प्रमुख जो है नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है वो हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन AVS MVS से ने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। अब तो ये नौसेना के उप प्रमुख से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बता दूं कि पिछले करंट अफेयर्स में हमने आपको नौसेना प्रमुख के बारे में जानकारी दी थी और अब आपसे ये सवाल है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के नौसेना प्रमुख के बारे में जो है बताएं कि कौन जो है नियुक्त किए गए हैं। ये हो गया आज नौसेना उप प्रमुख के बारे में और आपको नौसेना प्रमुख के बारे में बताना है कि दरअसल हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट को जरूर दीजिएगा, यही आज आपका प्रश्न भी है। चलिए नेक्स्ट है सुपरसोनिक मिसाइल जो है अभी हाल ही में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। क्या नाम है उसका? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो अभी जो है 1 मई यानी कि कल ही जो है इसका ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। DRDO ने जो है दरअसल क्या की है, इसकी जो है इसका परीक्षण किया है। अब DRDO चूंकि चर्चा में है तो DRDO के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि दरअसल DRDO की स्थापना क्या हुई थी और DRDO का दरअसल काम क्या है। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपसे DRDO वाला पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट है 46वीं यानी कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक यानी कि और इसके साथ साथ में पर्यावरण संरक्षक समिति की 26वीं बैठक जो है अभी आयोजित हो रही है और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? इसकी मेज़बानी दरअसल क्या कर रहा है? भारत कर रहा है। कहाँ पर होगा ये बैठक? दरअसल कोच्चि यानी कि केरल में होगा। 20 से लेकर के 30 मई 2024 के मध्य में होगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये 1959 यानी कि 1959 में जो दरअसल ये हस्ताक्षरित हुई थे और 1961 यानी कि 1961 में जो है क्या हुई, लागू कर दी गई। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IREDA अभी हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में IRDA को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और नवरत्न कंपनियों के दर्जा के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कई बार मैंने आपको नवरत्न कंपनियों के बारे में बताया हुआ था। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए और नवरत्न कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया कि हाल ही में IRDA को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगर हम लोग IRDA की बात करते हैं कि IREDA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ठीक, अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 11 मार्च 1987 यानी कि 11 मार्च 1987 को IRDA की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है या पूछ सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो कूट 1 2 3 करके बना देगा और पूछ लेगा IRDA का नाम रख करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में भी मकड़ी की नई प्रजाति की खोज की गई है। नाम इसका क्या है दरअसल? तो नाम इसका है हरी लिंक्स है और ये जो है स्थान कहाँ पर पाई जाती है? तो ये ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में इसकी उपस्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल घोंसला और जाल नहीं बनाती है। तो ये आज आपका कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो गया। और आज आपका प्रश्न, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का जो आपका प्रश्न है वो है हाल ही में किसे नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना आंसर देना है। ठीक, उपप्रमुख के बारे में आज मैंने बताया, प्रमुख के बारे में आपको बताना है। इसके ऊपर करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPPCS ठीक साथ साथ में ROARO की तैयारी, UPPCS ROARO की अगर तैयारी कर रहे होंगे ROARO की, तो इसके लिए हमने 2 बैच लॉन्च किया है। UPPCS और जो है ROARO के लिए यानी कि RO प्लस ARO के लिए जो है दोनों के लिए हमने निबंध का बैच जो है लॉन्च किया है, निबंध का।
तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपने निबंध को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा होगा, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमने मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें और अपने आंसर को बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़िए और वहाँ पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।